आप सभी को नमस्कार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइग्रेट माइंड क्लासेस में स्वागत है। और जो हम लोगों की श्रृंखला चल रही थी टारगेट 17-18 फरवरी यूपी पुलिस एग्जाम का, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के टॉप 5 या फिर कह सकते हैं टॉप 20 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री, यहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री का मतलब 2023 से है और ऑप्शन दिए हैं आपके सिद्धारमैया, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा या फिर विष्णुदेव साय। ये चारों में से बताने कि आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं ये सभी करंट के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो राजस्थान के वर्तमान सीएम है वो है भजनलाल शर्मा। याद कर लीजिएगा आप लोग, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं। अब हम लोग बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो सिद्धारमैया बताना है, मोहन यादव बताना है और विष्णुदेव साय। फिर से कह रहे हैं ये चारों मुख्यमंत्री एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो सिद्धारमैया है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कर्नाटक के सीएम में। कहाँ के? कर्नाटक के। मोहन यादव मध्य प्रदेश के, इसे भी आप लोग याद करेंगे। और जो विष्णुदेव साय हैं ये कहाँ के बने हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं। तो हमने चारों ऑप्शन को डिस्कस किया, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी ऑप्शन महत्वपूर्ण है। सिद्धारमैया कर्नाटक के, मोहन यादव मध्य प्रदेश के, भजनलाल शर्मा राजस्थान के और विष्णुदेव साय ये कहाँ के हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाते हैं। ये दिवस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 12 जुलाई आप लोग याद करेंगे। 11 जुलाई सबको पता है कौन सा दिवस होता है? तो ये होता है विश्व जनसंख्या दिवस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त बात करें 23 अगस्त, ये दिवस भी हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय स्पेस डे क्या घोषित किया गया था? तो इसे घोषित किया गया था अंतरराष्ट्रीय स्पेस डे। तो इससे भी आप लोग याद करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 29 अगस्त सब लोग जानते हैं क्या होता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से चारों ऑप्शन फिर से रिपीट कर रहे हैं। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। मलाला दिवस कब मनाते हैं? 12 जुलाई को। 23 अगस्त अंतरराष्ट्रीय स्पेस डे। 29 अगस्त खेल दिवस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो सबसे पहले तो आप लोग ये बता दीजिए कि जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है वो हम लोग किस दिन मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या दिए हैं। जो थीम की बात करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, त्वरित परिवर्तन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इस पे जो चारों ऑप्शन रखे गए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है अलग अलग की। तो हमने पूछा था जो योग दिवस है, योग दिवस कब मनाते हैं? तो याद कर लीजिए, योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो योग दिवस की जो थीम है वो है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। याद रखेंगे आप लोग, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। बात करें इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, तो ये किसकी थीम है? तो ये थीम है पृथ्वी दिवस की। किसकी थीम है? पृथ्वी दिवस की। त्वरित परिवर्तन, ये
शौचालय दिवस की थीम है और शौचालय दिवस कब मनाते हैं ये भी आप लोग बताएंगे। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये किसकी थीम है? तो ये थीम है पर्यावरण दिवस की। किसकी थीम है? तो पर्यावरण दिवस की। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस सभी को पता होगा 22 अप्रैल को। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम योग दिवस की थीम थी। त्वरित परिवर्तन शौचालय दिवस कब मनाते हैं? 19 नवंबर आप लोग याद रखेंगे। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन पर्यावरण दिवस की थीम है और पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे कितने ढेर सारे दिवस हमने यहाँ पे डिस्कस किए और यहाँ भी दिवस के साथ साथ थीम को भी डिस्कस किया। तो आप लोग सब इसको कंप्लीट पढ़ के जाइएगा। जितनी भी बातें बताई जा रही इसमें सभी बातें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या पूछा गया है कि किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? क्या पूछा गया है? किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन का पुरस्कार दिया गया है? सलमान रश्दी को दिया गया है, नरेंद्र मोदी को दिया गया है, गीता प्रेस को दिया गया है, या फिर अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड किसे दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार ये दिया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। गीता प्रेस की बात करें तो गीता प्रेस को जो गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है। और बात करें सलमान रश्दी की तो सलमान रश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन डिस्कस किए। सलमान रश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार, गीता प्रेस गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार और अडानी जी को दिया गया है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, बुनियादी शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? क्या पूछा गया है? बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? माई लाइफ, उल्लास, ई अमृत ऐप या फिर भरोसा ऐप? कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है वो ऐप है आपका उल्लास ऐप। ये ऐप बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। बात करें माई लाइफ तो ये लॉन्च किया गया था भूपेंद्र यादव जी के द्वारा और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए। तो ये ऐप भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त बात करें ई अमृत ऐप की तो ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। भरोसा ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद कर लीजिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। और ये ऐप किससे संबंधित है? तो ये ऐप जो संबंधित है महिला सुरक्षा से। किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से संबंधित ये ऐप है। तो ये थे हमारे 5 के 5 क्वेश्चन और उसके साथ साथ इसकी व्याख्या भी एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं और रिपीट उसको करेंगे जो हमारा करेक्ट आंसर है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आप लोग याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाते हैं? 12 जुलाई को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन का पुरस्कार दिया गया है? अडानी
ट्रांसमिशन लिमिटेड को बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जिस ऐप को लॉन्च किया गया है वो ऐप आपका उल्लास ऐप है। तो मुझे उम्मीद है पढ़ें। ये जो सीरीज चल रही थी इसका चौथा दिन है और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग इस सीरीज को देख के जाइए और निश्चित तौर से इतने कम समय में ढेर सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसी आशा के साथ सभी को धन्यवाद।